जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आपका मेरे चैनल दीप मोटिवेशन आइडियाज में स्वागत है। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सभी दुख दूर हो जाएं। तो आइए अब हम बिना देरी किए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो प्रभु भी वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर कमान से निकलकर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द भी कभी लौटते नहीं। इसलिए सोच समझकर बोलना, यही बुद्धिमानी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो छोटी सी तकलीफ में टूट जाते हैं, और दूसरे जो बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते। कुछ के पास सब कुछ होता है लेकिन संतोष नहीं, और कुछ के पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी वे परम शांति में जीते हैं। जिंदगी का यही कड़वा सच है। जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की लाइन लगी होती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय ही बताते हैं। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही बड़ी आपको मेहनत करनी होगी और उतना ही समय आपको अपने लक्ष्य को देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसके लिए नहीं जो लोगों ने अपने नजरिए से समझ लिया है। कई बार हम कहते कुछ और है, लेकिन सामने वालों से अपने अनुभव और सोच से कुछ और समझ बैठता है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो इंसान जितना सीधा होता है, जितना साथ निभाने वाला होता है, उतना ही ज्यादा लोग उसे मूर्ख समझते हैं। कुछ हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे लोग होते हैं जो सच्चे दिल से चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। जो इंसान धोखा खाने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी जीता है, ऐसा इंसान भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे इंसान की जीत भी निश्चित होती है। आपको जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत मिले होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी को वास्तव में खूबसूरत बनाया होगा। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए दुनिया के पास हमेशा समय है। कलम भी तभी तक साथ निभाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। जिंदगी भी वैसी ही है, जल्दी में नहीं, समझदारी में खूबसूरती है। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहिए, क्योंकि रुकना ही सबसे बड़ा डर है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी भी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के हिस्से आते हैं, बस हमें अपने दर्द बड़े लगते हैं क्योंकि हम उन्हें सबसे करीब से महसूस करते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह। इंसान वो बन सकता है जो बनने का सपना देखता है, लेकिन सपनों से भी जरूरी है दिल और नीयत की सच्चाई। अगर दिल में संतोष है तो हर हाल में सुकून मिलेगा, वरना दुनिया की सारी दौलत भी अंदर की बेचैनी को शांत नहीं कर सकती। ईश्वर अगर आपको कुछ देना चाहता है तो कोई ताकत वो आपसे छीन नहीं सकती, और अगर वो नहीं देना चाहता तो आपकी सारी कोशिशें भी अधूरी रहेंगी। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। दुनिया में वही इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना अच्छी बात है,
लेकिन अगर झुकने में आपका आत्मसम्मान गिर जाए तो वो समर्पण नहीं, स्वाभिमान का बलिदान होता है। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर बिठा दो, लेकिन छलांग वो नाले में ही लगाएगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिन्हें उठाकर भी बदल नहीं सकते। सच और झूठ में फर्क कर पाना आज सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि लोग अपने को अपना बताकर इतना साफ झूठ बोलते हैं कि आप सच में ही उलझ जाते हो। दुनिया को मतलबी कहते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो सब कुछ खो चुका था, जिसका नाम शिवानंद था। वो एक साधारण दर्जी था। छोटे से गांव में कपड़े सिलकर जीवन चलाता था। दुकान भी खुद की नहीं थी, किराए की। घर भी मिट्टी का, टूटी हुई खपरेल से ढका हुआ। पर फिर भी उसका मन शांत था। वो रोज मंदिर जाता, गरीबों को बिना कहे कुछ न कुछ दे आता। कभी कपड़े, कभी खाना, कभी बस मुस्कान। लोग कहते इतना सीधा आदमी बहुत जल्दी लुटेगा। और एक दिन वही हुआ जिस शिष्य को शिवानंद ने खुद सिखाया, दुकान संभलवाई। उसी ने पीछे से चलकर दुकान हड़प ली, झूठे दस्तावेज बनाए, पंचायत में झूठी गवाही दी। लोग चुप रहे, कुछ मजे लेने लगे। कुछ ने कहा, भाई तू बहुत भोला है, ये जमाना तुझ जैसों का नहीं। पर शिवानंद फिर भी शांत था। जब कोई पूछता, कुछ नहीं बोले तो वो कहता, सही वक्त आने दो, भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। दिन बीतते गए। वो शिवानंद अब खेतों में मजदूरी करता। सिलाई मशीन भी न रही, हाथ में छाले पड़ते, पर शिकायत फिर भी नहीं। एक दिन गांव में एक नया स्कूल खुला, जिसके लिए कपड़ों की सिलाई के लिए कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए था। गांव के प्रधान ने सोचा, सच्चा आदमी कौन है जिसने धोखा खाया फिर भी कुछ गलत नहीं किया। वो सिर्फ एक था, शिवानंद। उसे स्कूल की यूनिफॉर्म सिलाई का काम मिला। फिर पास के अस्पताल से भी ऑर्डर आया, फिर शहर से। धीरे धीरे उसका नाम, उसकी सच्चाई एक ब्रांड बन गई। अब जिसने उसे धोखा दिया था वो खुद उसके दरवाजे पर नौकरी मांगने आया। लोगों ने देखा, शिवानंद ने उसे माफ कर दिया, काम भी दिया, लेकिन सिर्फ कर्मचारी की तरह। उसने कहा, सच बोलने वाले को हारना आता है, लेकिन झुकना नहीं। और जो खुद से नहीं झुकता उसे वक्त भी झुका नहीं पाता। गांव में यह कहानी एक मिसाल बन गई। जिसे लोग कमजोर समझते थे वही सबसे मजबूत निकला। इसलिए कभी भी खुद की अच्छाई को छोड़ो मत। लोग ताली नहीं बजाएंगे, पर भगवान तुम्हारी आत्मा के हर भाव पर नजर रखता है। जो सच्चाई पर अड़िग रहता है वो देर से जीतता है, पर पूरी शान से जीतता है। ये बात हमेशा याद रखो कि पांव फिसल जाए तो संभल सकते हो, लेकिन अगर जुबान फिसल जाए तो रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान होती है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि चाहो तो यही जुबान दुनिया की सबसे मीठी चीज भी बन सकती है। यह बात बहुत सच है कि किसके दिल में उतरना है और किसके दिल से उतरना है, यह बहुत हद तक हमारी जुबान पर निर्भर करता है। इंसान के शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो एक हताश इंसान को भी बेतहाशा हिम्मत दे सकते हैं और किसी जीते जागते इंसान को भीतर से मार भी सकते हैं। कुछ पाने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। सोच तो सबके पास होती है, पर सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, जो गिरकर भी चलता रहता है। और कभी भी अगर घमंड आने लगे कि मैं बहुत कुछ हूं, मैंने बहुत पा लिया है, तो बस एक बार शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। वहां तुम्हें एहसास होगा कि तुमसे कहीं बेहतर लोग आज सिर्फ राख बन चुके हैं, क्योंकि ये शरीर, ये नाम, ये घमंड सब यही छूट जाता है। रह जाती है तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों की छाया। और एक बात जीवन भर याद रखना कि आपकी खुशी ही आपके बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। इसलिए मुस्कुराते रहो, चलते रहो
और सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास को संभालो। आप अपना दिल इस बात पर कभी छोटा मत किया करो कि कुछ लोग जो अब तक आपके बहुत अपने थे, वो अचानक बदल गए या फिर आपकी जिंदगी से दूर हो गए। क्योंकि कभी कभी भगवान खुद आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन लोगों को आपसे जिन लोगों ने तुम्हें अपना कहकर फिर तुम्हें ही छोड़ दिया, उन्हें धन्यवाद देना सीखो। क्योंकि ऐसे ही लोग हमें सिखाते हैं कि कौन हमारा है और कौन केवल हमारा दिखावा था। ये दुनिया दिखावे की है और रिश्तों की सच्चाई तभी सामने आती है जब वक्त कठिन होता है। कठिनाइयां और संघर्ष ये जीवन के ऐसे शिक्षक हैं जो बिना शब्द बोले हमें मजबूत बनाते हैं। किसी भी इंसान के अच्छे दिन संघर्ष के बिना नहीं आते। याद रखो, एक मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो इंसान अपने मन से ही हार मान लेता है वो कभी नहीं जीत सकता। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही जिंदगी का नियम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते न्यू वीडियो के साथ। राधे राधे।